जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नए शेयर की एंट्री जो मार्केट में हुई है। जी हाँ दोस्तों, इनका बिजनेस क्या है, क्या काम करते हैं। इनमें से एक शेयर के अंदर एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 40% से ऊपर की खरीदारी कर रखी है। तो ऐसा बिजनेस क्या है, क्या क्लाइंट बेस है, सारी चीज़ें और किन में क्या हो सकता है, एक संभावना, एक स्टडी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, आपका बहुत ही बेहतरीन प्यार मिल रहा है। दोस्तों, कल हमने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया है जो कि हमारा इस वीक का वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो, यहाँ पर ऐसे 13 शेयर जो कि जिनका फ्यूचर ब्राइट है, जो मार्केट हमारे यहाँ पे अभी बिल्कुल बहुत छोटा है, वो 2030 तक डबल हो जाएगा, वो मैंने अपलोड किया है। एक दिन हुआ है अभी, तो वो एक दिन पूरा नहीं हुआ। आप जाकर जरूर देखें। ये वीडियो आपको बुल एंड बेयर अड्डा हमारे न्यू चैनल पर मिलेगा। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाके देखें। बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो पहला शेयर है जो कि लिस्ट हो चुका मार्केट में, मैं इसका वेबसाइट, वैसे तो तीनों की वेबसाइट दिखाऊंगा मैं। आप देख सकते हैं, लॉन्च आउट 24 कैरेट मंगलसूत्रा कलेक्शन। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये कंपनी काम क्या करती है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो क्या नाम है, आप देखते हैं यहाँ पर मंगलसूत्रा से रिलेटेड काम है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, हमारे इंडिया में जो मंगलसूत्र है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर शादीशुदा महिला के लिए इसका इतना इम्पोर्टेंस है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इतना इम्पोर्टेंस किसी एक गोल्ड या डायमंड से रिलेटेड पेंडेंट, जिसको हम मंगलसूत्र कहते हैं, उसकी होगी। तो यहाँ पर बड़ा कारोबार देखने को मिलता है इनका। ये टीम है, लीडरशिप है और अवार्ड वगैरह सब है। ये इनके ज्वेलरी फेवरेट्स हैं, है ना। अलग तरह की ज्वेलरी देखने को मिल रही है। ये सब मंगलसूत्र हैं दोस्तों। आप जानते हैं हमारी भारतीय महिलाएं वो किस तरीके की हैं और किस तरीके से इन चीज़ों को वो लाइक और डिसलाइक करती हैं, है ना। इसके लिए मर मिट जाना हमारी यहाँ की महिलाओं की आदत है। इनके क्लाइंट देख लें आप, है ना। बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों, कुबड़े ज्वेलर्स, मनोज वेबल जेम्स, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, है ना। अगर आप देखेंगे तो डीपी ज्वेलर्स, काला मंदिर, आरबी ज्वेलर्स, आप ये देखें पीएन पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल सराफ एंड ज्वेलर्स, आप ये देखते हैं, है ना। जयलुक्कास, तनिष्क, मालाबार, ये क्या है, इसके क्लाइंट्स हैं। रिलायंस ज्वेल्स, इंदिरिया, है ना, आदित्य बिरला ज्वेलरी, जीआरटी ज्वेलर्स और वापिस कुबड़े। तो यहाँ पर कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके चीज़ें क्या है, इसका नाम है श्रृंगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र। अगर आप ये देखें तो लास्ट 5 डे में इसकी जो ये मार्केट में एंट्री होते हुए नजर आई दोस्तों। अगर श्रृंगर को हम 1 मंथ में देखेंगे तो चीज़ें दिखेगी नहीं यहाँ पर बराबर, क्योंकि 17 तारीख को चीज़ें हुई है। अभी नया नया है, कोई खास रिटर्न्स नहीं है, जितने पे उसी पर देखने को मिल रही चीज़ें। तो यहाँ पर हमको स्टडी क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों हमारी यहाँ स्टडी सीधे इसके फाइनेंशियल्स होने चाहिए। अगर आप देखें 2009 में बनी गई है, मंगलसूत्र पे काम करती है। थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज चीज़ें देख लें हम यहाँ पर। तो दोस्तों, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, इसका P29 का है। इसका करंट प्राइस 190 194 का है और 182 का लो, फेस वैल्यू 10 की है। ROC ROE बढ़िया है, इंडस्ट्री के पी के बराबर है। इसका जो डेट एंड डेट टू इक्विटी दोस्तों वो 1 से कम है, तो यहाँ गुड कंसिडर होगा। यहाँ देख सकते हैं प्लेज परसेंटेज क्या है, तो 0 प्लेजिंग है। दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप देखें प्रमोटर के पास 74.80, एफआई के पास माल है, डीआई की और बाकी पब्लिक। यहाँ पर अगर हम इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो चीज़ें आपके सामने 129 करोड़ के रिजर्व और 123 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। अगर इसके पीर्स देखें दोस्तों तो यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आता है टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्तों इसके लिए देखी जानी चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ तो दोस्तों यहाँ पर इसका मार्केट शेयर 6% का है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी तकलीफ जो है दोस्तों, जितना हमने देखा अभी सारी चीज़ों को, तो इसका जो काम है वो पूरा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी महाराष्ट्र विथ 2500 किलोग्राम एनुअली कैपेसिटी, 22 डिजाइनर्स, 166 कारीगर से इनके पास। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो यूँ ऑल ओवर हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखें डोमेस्टिक में इनका क्या है, 98.5, पूरा भारत के अंदर ही देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स भी आपको दिखाए, बड़े क्लाइंट्स इसके साथ काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों। इवन जो मैंने उधर नाम नहीं बता पाया, देखें डीपी आभूषण देखने को मिल रहा है आपको, है ना, हरिपाद ज्वेलर्स देखने को मिल रहा है, और भी बड़े ज्वेलर्स देखने को मिल रहे हैं यूके के अंदर, सोना संसार न्यूजीलैंड में। तो ऐसा नहीं कि नहीं है ना, बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं। क्लाइंट वाइज कारोबार देखें तो दोस्तों कारपोरेट और रिटेलर्स, क्लाइंट वाइज देखें तो 1, 5, 10 से इसका सारा कारोबार देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है, थोड़ी सी इसका बिजनेस मॉडल में तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या है, क्लाइंट से तकलीफ है, वरना है कंपनी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली चीज़ें ठीक ठाक नज़र आती हैं अभी के कंडीशन में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसका जो देखना है मेन फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स, है ना, क्या एक क्वार्टर के बाद ये एफआईडीआई रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देख सेगमेंट में, क्योंकि आप देखें यहाँ पर इनका काम क्या है, वुमन सैलून, मसाज फॉर मैन, एशियन अप्लायंसेज रिपेयर, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, एरन, नेटिव वाटर प्यूरिफायर, इस तरह की इसकी चीज़ें हमको यहाँ पर कारोबार देखने को मिलता है। न्यू एंड नोट वर्ती चीज़ें इसके पास देखने को मिल रही है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें जो हमको यहाँ पर इसके पास से होती नज़र आ रही है। इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कारोबार तो इसका बढ़िया है। अगर हम यहाँ देखें, अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल, सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिजनेस इसका क्या है, धाकड़ है दोस्तों। बिजनेस मॉडल क्या है, धाकड़ है। यहाँ पर हम देखें तो नाम क्या है, अर्बन कंपनी लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 1 डे में, लास्ट डे में इसमें जंप, 5 डे में देखें तो यहाँ पर 1 मंथ में देखें तो आपके सामने लिस्टिंग 17 सितंबर के करीब ही है। तो 5 डे की परफॉर्मेंस ही देख लें आप, 14.55% के यहाँ रिटर्न इसने दिए हैं अभी तक। चलिए इसके कुछ वैल्यूएशन वाइज चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का काम क्या है, तो देखना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ऑफरिंग होम एंड ब्यूटी सर्विसेज है इसका। अगर हम यहाँ दोस्तों देखें तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, तो इसकी मार्केट कैप देखें बहुत बड़ी है, पी इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा है, और वैल्यूड होकर आया है मार्केट में 185 का करंट प्राइस, हाई और लो इसका एक की फेस वैल्यू है, जो कि बताती है कि कंपनी क्या है। अगर हम बात करें तो आगे स्प्लिट और जो दे नहीं सकती है, डेट एंड डेट टू इक्विटी ठीक है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर, जीरो प्लेजिंग है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखें आप, यहाँ प्रमोटर सिर्फ 20% है। एफआई के पास माल देख लेना 68% है, इसका सारा माल फॉरेन इन्वेस्टर खरीद कर बैठे हैं। डीआई के पास 7.91, पब्लिक के पास कुछ भी नहीं। एफआई में अगर आप देखोगे तो दोस्तों नाम क्या है, हमें देखते हैं सारे बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कोई छोटे नाम है। तो यहाँ पर सारी होल्डिंग इन्हीं के पास मौजूद है, इसके पास, एफआई के पास। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखें इसकी तो क्या है, तो यहाँ 17,746 करोड़ के रिजर्व और 120 करोड़ की बोरिंग है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2025 के रिजल्ट हैं, यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इतना बड़ा रेवेन्यू और सिर्फ 7 करोड़ का प्रॉफिट, तो दोस्तों वो भी माइनस हुआ है टैक्स, इसलिए देख सकते हैं आप। तो लिस्टिंग से पहले जो सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं वही देखने को मिल रहा है दोस्तों। एटर्नल, स्विगी, एफएसआई, कॉमर्स, अर्बन, ये उसी सेगमेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं अगर कहूँ दोस्तों तो चीज़ें देख सकते हैं, बिजनेस ओवरव्यू इनका क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। बिजनेस सेगमेंट क्या है, इंडिया कंज्यूमर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, नेटिव ब्रांड, क्लाइंट देखें इसके तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लेटफॉर्म हैड एन एवरेज 54,347 मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल है इंडिया में, इंटरनेशनल, और दोस्तों अलग अलग जगहों से इसको चीज़ें मिलती हैं। इसके काम में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, इसको ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं कि बस ठीक है जैसा मैंने बता दिया आपने सुन लिया और हो गए, नहीं, आपको भी फर्दर स्टडी करनी है, इसके फाइनेंशियल देखना है। ये नहीं कि एफआई का माल बढ़ा है तो हम भी कूद जाएं, नहीं, कब एफआई बेचकर बाहर होते हैं आप और हम सोचते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी कंपनी है और आखिरी कंपनी, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम मैनेज ऑफिस है, सीधी बात है, ऑफिस सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है ना, ब्रीदेबल स्पेस फॉर इंटरप्राइजेस। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑफिस, जैसे कि ऑफिस स्पेस सोल्यूशन हमने देखा था, वैसे टाइप का इसका कारोबार देखने को मिलता है। बिल्ड एंड एग्जीक्यूशन आप देखें, परसिस्टेंट, पिफली, है ना, डी किन यूनिवर्सिटी, जोमेटो, टीम, कॉडल, सोडल, हॉरिजॉन्टल, IEX, तो इस तरीके के इसके काम हमको नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम ये देखें, इसका नाम क्या है, डेव एक्सीलरेटर। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देखें लिस्टिंग के बाद से एक हल्की फुल्की सी जंप, और उसके बाद टॉप लेवल से 9 से 10% की गिरावट है, यहाँ पर देख सकते हैं 9 से 10% की गिरावट क्यों है और आगे क्या कर सकता है, इसके लिए हमको देखना है इसका बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगर हम यहाँ देखें तो दोस्तों इसका मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कंपनी है,
है ना। 300 का पी है, मतलब आप समझ जाएं अब करंट प्राइस, हाई और लो, दो की फेस वैल्यू, ये देख लेना, ये सबसे बड़ा तूफान है। डेट एंड डेट टू इक्विटी 7.5 का है। मैं तो अगर अपनी ओपिनियन दूं तो दोस्तों, इतने हाई डेट एंड डेट टू इक्विटी पर अभी वर्तमान में स्टडी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि दोस्तों ये ओवर वैल्यूड है ना। ओवर वैल्यू हो चुकी, वैल्यूएशन बहुत हाई है इसके। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने स्टडी स्टार्ट की और फंस गया ऊपरी लेवल पर, तो मान के चलना कि उसको रोते फुर्सत नहीं मिलेगी। प्रमोटर, एफ आई, डी आई और पब्लिक, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। बैलेंस शीट में देख लें आप। अब इसको मैं क्या कहूँगा, रिजर्व के नाम पर कुछ नहीं है ना। बैलेंस शीट में बोरोइंग ही बोरोइंग देखने को मिल रही है। अगर हम पीर देखें तो पीर में दोस्तों इंटरनेशनल, नेस्को, सी एम एस, तो जिस सेगमेंट में वहाँ पर मेरे हिसाब से तो चीज़ें इनके लिए सही नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो बिजनेस प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस, को वर्किंग स्पेसेस और बहुत कुछ, पर इतना हर डेट को लेकर जाना मुझे नहीं लगता दोस्तों कि चीज़ें इनके हिसाब से सही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इनके हर एक तरह से चीज़ें, ऑक्यूपेंसी रेट और ये वो सब मान लिया, अच्छा बेहतरीन है, लेकिन इतना डेट लेकर कंपनी कहाँ जाएगी, है ना। इन चीज़ों को आप क्या कहेंगे, ये बातों को आपको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ ही मेरा बताना उद्देश्य था एकमात्र। और दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा, यहाँ पर जाएं, पूरे वीक में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा कि 2 भी करूँ, है ना। बुल एंड बेयर अड्डा, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दी गई, जाके सब्सक्राइब करें। कल का वीडियो यहाँ अपलोड हो चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, स्टडी करने लायक है आपके लिए। आप जाकर देखें उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, है ना। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।